श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणम् अरण्यकांडम् प्रथमः सर्गः। श्री राम, लक्ष्मण और सीता का तापसों के आश्रम मंडल में सत्कार। दंडकारण्य नामक महान वन में प्रवेश करके मन को वश में रखने वाले दुर्जय वीर श्री राम ने तपस्वी मुनियों के बहुत से आश्रम देखे। वहां कुश और वल्कल वस्त्र फैले हुए थे। वह आश्रम मंडल ऋषियों की ब्रह्म विद्या के अभ्यास से प्रकट हुए विलक्षण तेज से व्याप्त था। इसलिए आकाश में प्रकाशित होने वाले दुर्दर्श सूर्य मंडल की भांति वह भूतल पर उद्दीप्त हो रहा था। राक्षस आदि के लिए उसकी ओर देखना भी कठिन था। वह आश्रम समुदाय सभी प्राणियों को शरण देने वाला था। उसका आंगन सदा झाड़ने बुहारने से स्वच्छ बना रहता था। वहां बहुत से वन्य पशु भरे रहते थे और पक्षियों के समुदाय भी उसे सब ओर से घेरे रहते थे। वहां का प्रदेश इतना मनोरम था कि वहां अप्सराएं प्रतिदिन आकर नृत्य करती थीं। उस स्थान के प्रति उनके मन में बड़े आदर का भाव था। बड़ी बड़ी अग्निशालाएं, स्रुवा आदि यज्ञ पात्र, मृग चर्म, कुश, समिधा, जलपूर्ण कलश तथा फल मूल उसकी शोभा बढ़ाते थे। स्वादिष्ट फल देने वाले परम पवित्र तथा बड़े बड़े वन्य वृक्षों से वह आश्रम मंडल घिरा हुआ था। बलि वैश्वदेव और होम से पूजित वह पवित्र आश्रम समूह वेद मंत्रों के पाठ की ध्वनि से गूंजता रहता था। कमल पुष्पों से सुशोभित पुष्करणी उस स्थान की शोभा बढ़ाती थी तथा वहां और भी बहुत से फूल सब ओर बिखरे हुए थे। उन आश्रमों में चीर और काला मृग चर्म धारण करने वाले तथा फल मूल का आहार करके रहने वाले जितेंद्रिय एवं सूर्य और अग्नि के तुल्य महातेजस्वी पुरातन मुनि निवास करते थे। नियमित आहार करने वाले पवित्र महर्षियों से सुशोभित वह आश्रम समूह ब्रह्मा जी के धाम की भांति तेजस्वी तथा वेद ध्वनि से निनादित था। अनेक महाभाग ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण उन आश्रमों की शोभा बढ़ाते थे। महातेजस्वी श्री राम ने उस आश्रम मंडल को देखकर अपने महान धनुष की प्रत्यंचा उतार दी। फिर वे आश्रम के भीतर गए। श्री राम तथा यशस्विनी सीता को देखकर वे दिव्य ज्ञान से संपन्न महर्षि बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके पास गए। दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले वे महर्षि उदय काल के चंद्रमा की भांति मनोहर धर्मात्मा श्री राम को, लक्ष्मण को और यशस्विनी विदेह राजकुमारी सीता को भी देखकर उन सब के लिए मंगलमय आशीर्वाद देने लगे। उन्होंने उन तीनों को आदरणीय अतिथि के रूप में ग्रहण किया। श्री राम के रूप, शरीर की गठन, कांति, सुकुमारता तथा सुंदर वेश को उन वनवासी मुनियों ने आश्चर्यचकित होकर देखा। वन में निवास करने वाले वे सभी मुनि श्री राम, लक्ष्मण और सीता तीनों को एकटक नेत्रों से देखने लगे। उनका स्वरूप उन्हें आश्चर्यमय प्रतीत होता था। समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले उन महाभाग महर्षियों ने वहां अपने प्रिय अतिथि इन भगवान श्री राम को पर्णशाला में ले जाकर ठहराया। अग्नितुल्य तेजस्वी और धर्मपरायण उन महाभाग मुनियों ने श्री राम को विधिवत सत्कार के साथ जल समर्पित किया। फिर बड़ी प्रसन्नता के साथ मंगल सूचक आशीर्वाद देते हुए उन महात्मा श्री राम को उन्होंने फल मूल और फूल आदि के साथ सारा आश्रम भी समर्पित कर दिया। सब कुछ निवेदन करके वे धर्मज्ञ मुनि हाथ जोड़कर बोले, रघुनंदन, दंड धारण करने वाला राजा, धर्म का पालक, महायशस्वी, इस जन समुदाय को शरण देने वाला माननीय, पूजनीय और सबका गुरु है। इस भूतल पर इंद्र का ही चौथा अंश होने के कारण वह प्रजा की रक्षा करता है। अतः राजा सबसे वंदित होता तथा उत्तम एवं रमणीय भोगों का उपभोग करता है। हम आपके राज्य में निवास करते हैं, अतः आपको हमारी रक्षा करनी चाहिए। आप नगर में रहे या वन में, हम लोगों के राजा ही हैं।
आप समस्त जन समुदाय के शासक एवं पालक हैं। राजन, हमने जीव मात्र को दंड देना छोड़ दिया है, क्रोध और इंद्रियों को जीत लिया है। अब तपस्या ही हमारा धन है। जैसे माता गर्भस्थ बालक की रक्षा करती है, उसी प्रकार आपको सदा सब तरह से हमारी रक्षा करनी चाहिए। ऐसा कहकर उन तपस्वी मुनियों ने वन में उत्पन्न होने वाले फल, मूल, फूल तथा अन्य अनेक प्रकार के आहारों से लक्ष्मण सहित भगवान श्री रामचंद्र जी का सत्कार किया। इनके सिवा दूसरे अग्नितुल्य तेजस्वी तथा न्याय युक्त बर्ताव वाले सिद्ध तापसों ने भी सर्वेश्वर भगवान श्री राम को यथोचित रूप से तृप्त किया। द्वितीय सर्गः। वन के भीतर श्री राम, लक्ष्मण और सीता पर विराध का आक्रमण। रात्रि में उन महर्षियों का आतिथ्य ग्रहण करके सवेरे सूर्योदय होने पर समस्त मुनियों से विदा ले श्री रामचंद्र जी पुनः वन में ही आगे बढ़ने लगे। जाते जाते लक्ष्मण सहित श्री राम ने वन के मध्य भाग में एक ऐसे स्थान को देखा जो नाना प्रकार के मृगों से व्याप्त था। वहां बहुत से रीछ और बाघ रहा करते थे। वहां के वृक्ष, लता और झाड़ियां नष्ट भ्रष्ट हो गई थी। उस वन प्रांत में किसी जलाशय का दर्शन होना कठिन था। वहां के पक्षी वहीं चहक रहे थे। झिंगुरों की झंकार गूंज रही थी। भयंकर जंगली पशुओं से भरे हुए उस दुर्गम वन में सीता के साथ श्री रामचंद्र जी ने एक नरभक्षी राक्षस देखा जो पर्वत शिखर के समान ऊंचा था और उच्च स्वर से गर्जना कर रहा था। उसकी आंखें गहरी, मुंह बहुत बड़ा, आकार विकट और पेट विकराल था। वह देखने में बड़ा भयंकर, घृणित, बेडौल, बहुत बड़ा और विकृत वेश से युक्त था। उसने खून से भीगा और चर्बी से गीला व्याघ्र चर्म पहन रखा था। समस्त प्राणियों को त्रास पहुंचाने वाला वह राक्षस यमराज के समान मुंह बाए खड़ा था। वह एक लोहे के शूल में 3 सिंह, 4 बाघ, 2 भेड़िए, 10 चितकबरे हरिण और दांतों सहित एक बहुत बड़ा हाथी का मस्तक, जिसमें चर्बी लिपटी हुई थी, गांथ कर जोर जोर से दहाड़ रहा था। श्री राम, लक्ष्मण और मिथिलेश कुमारी सीता को देखते ही वह क्रोध में भरकर भैरव नाद करके पृथ्वी को कंपित करता हुआ उन सब की ओर उसी प्रकार दौड़ा जैसे प्राणांतकारी काल प्रजा की ओर अग्रसर होता है। वह विदेह नंदिनी सीता को गोद में ले कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया। फिर उन दोनों भाइयों से बोला, तुम दोनों जटा और चीर धारण करके भी स्त्री के साथ रहते हो और हाथ में धनुष, बाण और तलवार लिए दंडक वन में घुस आए हो। अतः जान पड़ता है तुम्हारा जीवन क्षीण हो चला है। तुम दोनों तो तपस्वी जान पड़ते हो, फिर तुम्हारा युवती स्त्री के साथ रहना कैसे संभव हुआ? अधर्म परायण, पापी तथा मुनि समुदाय को कलंकित करने वाले तुम दोनों कौन हो? मैं विराध नामक राक्षस हूं और प्रतिदिन ऋषियों के मांस का भक्षण करता हुआ हाथ में अस्त्र शस्त्र लिए इस दुर्गम वन में विचरता रहता हूं। यह स्त्री बड़ी सुंदरी है, अतः मेरी भार्या बनेगी और तुम दोनों पापियों का मैं युद्ध स्थल में रक्तपान करूंगा। दुरात्मा विराध की ये दुष्टता और घमंड से भरी बातें सुनकर जनक नंदिनी सीता घबरा गईं और जैसे तेज हवा चलने पर केले का वृक्ष जोर जोर से हिलने लगता है, उसी प्रकार वे उद्वेग के कारण थर थर कांपने लगीं। शुभ लक्षणा सीता को सहसा विराध के चंगुल में फंसी देख श्री रामचंद्र जी सूखते हुए मुंह से लक्ष्मण को संबोधित करके बोले, सौम्य, देखो तो सही, महाराज जनक की पुत्री और मेरी सती साध्वी पत्नी सीता विराध के अंक में विवशता पूर्वक जा पहुंची है। अत्यंत सुख में पली हुई यशस्विनी राजकुमारी सीता की यह अवस्था, हाय कितने कष्ट की बात है। लक्ष्मण, वन में हमारे लिए जिस दुख की प्राप्ति कैकेयी को अभीष्ट थी और जो कुछ उसे प्रिय था, जिसके लिए उसने वर मांगे थे, वह सब आज ही शीघ्रता पूर्वक सिद्ध हो गया।
तभी तो वह दूरदर्शिनी कैकेयी अपने पुत्र के लिए केकय राज्य लेकर नहीं संतुष्ट हुई थी, जिसने समस्त प्राणियों के लिए प्रिय होने पर भी मुझे वन में भेज दिया। वह मेरी मजली माता कैकेयी आज इस समय सफल मनोरथ हुई है। विदेह नंदिनी का दूसरा कोई स्पर्श कर ले, इससे बढ़कर दुख की बात मेरे लिए दूसरी कोई नहीं है। सुमित्रा नंदन, पिताजी की मृत्यु तथा अपने राज्य के अपहरण से भी उतना कष्ट मुझे नहीं हुआ था जितना अब हुआ है। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर शोक के आंसू बहाते हुए लक्ष्मण कुपित हो मंत्र से अवरुद्ध हुए सर्प की भांति फुफकारते हुए बोले, ककुस्थ कुलभूषण, आप इंद्र के समान समस्त प्राणियों के स्वामी एवं संरक्षक हैं। मुझ दास के रहते हुए आप किस लिए अनाथ की भांति संतप्त हो रहे हैं? मैं अभी कुपित होकर अपने बाण से इस राक्षस का वध करता हूं। आज यह पृथ्वी मेरे द्वारा मारे गए प्राण शून्य विराट का रक्त पिएगी। राज्य के इच्छा रखने वाले भरत पर मेरा जो क्रोध प्रकट हुआ था, उसे आज मैं विराट पर छोड़ूंगा, जैसे वज्रधारी इंद्र पर्वत पर अपना वज्र छोड़ते हैं। मेरी भुजाओं के बल के वेग से वेगवान होकर छूटा हुआ मेरा महान बाण आज विराट के विशाल वक्षस्थल पर गिरे, इसके शरीर से प्राणों को अलग करे। तत्पश्चात यह विराट चक्कर खाता हुआ पृथ्वी पर पड़ जाए। तृतीय सर्ग, विराट और श्री राम की बातचीत। श्री राम और लक्ष्मण के द्वारा विराट पर प्रहार तथा विराट का इन दोनों भाइयों को साथ लेकर दूसरे वन में जाना। तदनंतर विराट ने उस वन को गुंजाते हुए कहा, अरे मैं पूछता हूं, मुझे बताओ तुम दोनों कौन हो और कहां जाओगे? तब महातेजस्वी श्री राम ने अपना परिचय पूछते हुए प्रज्वलित मुख वाले उस राक्षस से इस प्रकार कहा, तुझे मालूम होना चाहिए कि महाराज इक्ष्वाकु का कुल ही मेरा कुल है। हम दोनों भाई सदाचार का पालन करने वाले क्षत्रिय हैं और कारणवश इस समय वन में निवास करते हैं। अब हम तेरा परिचय जानना चाहते हैं। तू कौन है जो दंडक वन में स्वेच्छा से विचर रहा है? यह सुनकर विराट ने सत्य पराक्रमी श्री राम से कहा, रघुवंशी नरेश, मैं प्रसन्नता पूर्वक अपना परिचय देता हूं। तुम मेरे विषय में सुनो। मैं जव नामक राक्षस का पुत्र हूं। मेरी माता का नाम शतहृदा है। भूमंडल के समस्त राक्षस मुझे विराट के नाम से पुकारते हैं। मैंने तपस्या के द्वारा ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके यह वरदान प्राप्त किया है कि किसी भी शस्त्र से मेरा वध ना हो। मैं संसार में अच्छेद्य और अभेद्य होकर रहूं, कोई भी मेरे शरीर को छिन्न भिन्न नहीं कर सके। अब तुम दोनों इस युवती स्त्री को यहीं छोड़कर इसे पाने की इच्छा न रखते हुए जैसे आए हो उसी प्रकार तुरंत यहां से भाग जाओ। मैं तुम दोनों के प्राण नहीं लूंगा। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। वे पापपूर्ण विचार और विकट आकार वाले उस पापी राक्षस विराट से इस प्रकार बोले, नीच, तुझे धिक्कार है। तेरा अभिप्राय बड़ा ही खोटा है। निश्चय ही तू अपनी मौत ढूंढ रहा है और वह तुझे युद्ध में मिलेगी। ठहर, अब तू मेरे हाथ से जीवित नहीं छूट सकेगा। यह कहकर भगवान श्री राम ने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और तुरंत ही तीखे बाणों का अनुसंधान करके उस राक्षस को बींधना आरंभ किया। उन्होंने प्रत्यंचा युक्त धनुष के द्वारा विराट के ऊपर लगातार 7 बाण छोड़े, जो गरुण और वायु के समान महान वेगशाली थे और सोने के पंखों से सुशोभित हो रहे थे। प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी और मोर पंख लगे हुए वे बाण विराट के शरीर को छेद कर रक्त रंजित हो पृथ्वी पर गिर पड़े। घायल हो जाने पर उस राक्षस ने विदेह कुमारी सीता को अलग रख दिया और स्वयं हाथ में शूल लिए अत्यंत कुपित होकर श्री राम तथा लक्ष्मण पर तत्काल टूट पड़ा।
वह बड़े जोर से गर्जना करके इंद्रध्वज के समान शूल लेकर उस समय मुंह बाए हुए काल के समान शोभा पा रहा था। तब काल, अंतक और यमराज के समान उस भयंकर राक्षस विराध के ऊपर उन दोनों भाइयों ने प्रज्वलित बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। यह देख वह महाभयंकर राक्षस अट्टहास करके खड़ा हो गया और जम्हाई के साथ अंगड़ाई लेने लगा। उसके वैसा करते ही शीघ्रगामी बाण उसके शरीर से निकलकर पृथ्वी पर गिर पड़े। वरदान के संबंध से उस राक्षस विराध ने प्राणों को रोक लिया और शूल उठाकर उन दोनों रघुवंशी वीरों पर आक्रमण किया। उसका वह शूल आकाश में वज्र और अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा, परंतु शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने 2 बाण मारकर उसे काट डाला। श्री रामचंद्र जी के बाणों से कटा हुआ विराध का वह शूल वज्र से छिन्न भिन्न हुए मेरु के शिलाखंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर तो वे दोनों भाई शीघ्र ही काले सर्पों के समान 2 तलवारें लेकर तुरंत उस पर टूट पड़े और तत्काल बलपूर्वक प्रहार करने लगे। उनके आघात से अत्यंत घायल हुए उस भयंकर राक्षस ने अपनी दोनों भुजाओं से उन अकंप्य पुरुष सिंह वीरों को पकड़कर अन्यत्र जाने की इच्छा की। उसके अभिप्राय को जानकर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, सुमित्रानंदन, यह राक्षस अपनी इच्छा के अनुसार हम लोगों को इस मार्ग से ढोकर ले चले। यह जैसा चाहता है उसी तरह हमारा वाहन बनकर हमें ले चले। इसमें बाधा डालने की आवश्यकता नहीं है। जिस मार्ग से यह निशाचर चल रहा है यही हम लोगों के लिए आगे जाने का मार्ग है। अत्यंत बल से उद्दंड हुए निशाचर विराध ने अपने बल पराक्रम से उन दोनों भाइयों को बालकों की तरह उठाकर अपने दोनों कंधों पर बिठा लिया। उन दोनों रघुवंशी वीरों को कंधे पर चढ़ा लेने के बाद राक्षस विराध भयंकर गर्जना करता हुआ वन की ओर चल दिया। तदनंतर उसने एक ऐसे वन में प्रवेश किया जो महान मेघों की घटा के समान घना और नीला था। नाना प्रकार के बड़े बड़े वृक्ष वहां भरे हुए थे। भांति भांति के पक्षियों के समुदाय उसे विचित्र शोभा से संपन्न बना रहे थे तथा बहुत से गीदड़ और हिंसक पशु उसमें सब ओर फैले हुए थे। चतुर्था सर्ग, श्री राम और लक्ष्मण के द्वारा विराध का वध। रघुकुल के श्रेष्ठ वीर ककुस्थ कुल भूषण श्री राम और लक्ष्मण को राक्षस लिए जा रहा है, यह देखकर सीता अपनी दोनों बाहें ऊपर उठाकर जोर जोर से रोने चिल्लाने लगी। हाय, इन सत्यवादी, शीलवान और शुद्ध आचार विचार वाले दशरथ नंदन श्री राम और लक्ष्मण को यह रौद्र रूपधारी राक्षस लिए जा रहा है। राक्षस शिरोमणे, तुम्हें नमस्कार है। इस वन में रीछ, व्याघ्र और चीते मुझे खा जाएंगे, इसलिए तुम मुझे ही ले चलो, किंतु इन दोनों ककुत्सवंशी वीरों को छोड़ दो। विदेह नंदिनी सीता की यह बात सुनकर वे दोनों वीर श्री राम और लक्ष्मण उस दुरात्मा राक्षस का वध करने में शीघ्रता करने लगे। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने उस राक्षस की बाईं और श्री राम ने उसकी दाहिनी बाह बड़े वेग से तोड़ डाली। भुजाओं के टूट जाने पर वह मेघ के समान काला राक्षस व्याकुल हो गया और शीघ्र ही मूर्छित होकर वज्र के द्वारा टूटे हुए पर्वत शिखर की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब श्री राम और लक्ष्मण विराध को भुजाओं, मुक्कों और लातों से मारने लगे तथा उसे उठा उठाकर पटकने और पृथ्वी पर रगड़ने लगे। बहुसंख्यक बाणों से घायल और तलवारों से क्षत विक्षत होने पर तथा पृथ्वी पर बार बार रगड़ा जाने पर भी वह राक्षस मरा नहीं। अवध्य तथा पर्वत के समान अचल विराध को बारंबार देखकर भय के अवसरों पर अभय देने वाले श्री राम ने लक्ष्मण से यह बात कही, पुरुष सिंह, यह राक्षस तपस्या से अवध्य हो गया है। इसे शस्त्र के द्वारा युद्ध में नहीं जीता जा सकता। इसलिए हम लोग निशाचर विराध को पराजित करने के लिए अब गड्ढा खोदकर गाड़ दें। लक्ष्मण, हाथी के समान भयंकर तथा रौद्र तेज वाले इस राक्षस के लिए इस वन में बहुत बड़ा गड्ढा खोदो। इस प्रकार लक्ष्मण को गड्ढा खोदने की आज्ञा देकर पराक्रमी श्री राम अपने एक पैर से विराध का गला दबाकर खड़े हो गए। श्री रामचंद्र जी की कही हुई यह बात सुनकर राक्षस विराध ने पुरुष प्रवर श्री राम से यह विनय युक्त बात कही, पुरुष सिंह, नरश्रेष्ठ,
आपका बल देवराज इंद्र के समान है। मैं आपके हाथ से मारा गया। मोहवश पहले मैं आपको पहचान न सका। तात, आपके द्वारा माता कौशल्या उत्तम संतान वाली हुई हैं। मैं यह जान गया कि आप ही श्री रामचंद्र जी हैं। यह महाभागा विदेह नंदिनी सीता हैं और ये आपके छोटे भाई महायशस्वी लक्ष्मण हैं। मुझे शाप के कारण इस भयंकर राक्षस शरीर में आना पड़ा था। मैं तुम्बुरु नामक गंधर्व हूं। कुबेर ने मुझे राक्षस होने का शाप दिया था। जब मैंने उन्हें प्रसन्न करने की चेष्टा की, तब वे महायशस्वी कुबेर मुझसे इस प्रकार बोले, गंधर्व, जब दशरथ नंदन श्री राम युद्ध में तुम्हारा वध करेंगे, तब तुम अपने पहले स्वरूप को प्राप्त होकर स्वर्ग लोक को जाओगे। मैं रंभा नामक अप्सरा में आसक्त था, इसलिए एक दिन ठीक समय से उनकी सेवा में उपस्थित ना हो सका। इसीलिए कुपित हो राजा वैश्रवण ने मुझे इस तरह का शाप देकर उससे छूटने की अवधि बताई थी। शत्रुओं को संताप देने वाले रघुवीर, आज आपकी कृपा से मुझे उस भयंकर शाप से छुटकारा मिल गया। आपका कल्याण हो। अब मैं अपने लोक को जाऊंगा। तात, यहां से 1.5 योजन की दूरी पर सूर्य के समान तेजस्वी प्रतापी और धर्मात्मा महामुनि शरभंग निवास करते हैं। उनके पास आप शीघ्र चले जाइए। वे आपके कल्याण की बात बताएंगे। श्री राम, आप मेरे शरीर को गड्ढे में गाड़कर कुशल पूर्वक चले जाइए। मरे हुए राक्षसों के शरीर को गड्ढे में गाड़ना, यह उनके लिए सनातन धर्म है। जो राक्षस गड्ढे में गाड़ दिए जाते हैं, उन्हें सनातन लोकों की प्राप्ति होती है। श्री राम से ऐसा कहकर बाणों से पीड़ित हुआ महाबली विराध उस शरीर को छोड़कर स्वर्ग लोक को चला गया। उसकी बात सुनकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण को आज्ञा दी, लक्ष्मण, भयंकर कर्म करने वाले तथा हाथी के समान भयानक इस राक्षस के लिए इस वन में बहुत बड़ा गड्ढा खोदो। इस प्रकार लक्ष्मण को गड्ढा खोदने का आदेश दे पराक्रमी श्री राम एक पैर से विराट का गला दबाकर खड़े हो गए। तब लक्ष्मण ने फावड़ा लेकर उस विशालकाय विराट के पास ही एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदकर तैयार किया। तब श्री राम ने उसके गले को छोड़ दिया और लक्ष्मण ने खूंटे जैसे कान वाले उस विराट को उठाकर उस गड्ढे में डाल दिया। उस समय वह बड़ी भयानक आवाज में जोर जोर से गर्जना कर रहा था। युद्ध में स्थिर रहकर शीघ्रता पूर्वक पराक्रम प्रकट करने वाले उन दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण ने रणभूमि में क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले उस भयंकर राक्षस विराट को बलपूर्वक उठाकर गड्ढे में फेंक दिया। उस समय वह जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसे गड्ढे में डालकर वे दोनों बंधु बड़े प्रसन्न हुए। महान असुर विराट का तीखे शस्त्र से वध होने वाला नहीं है, यह देखकर अत्यंत कुशल दोनों भाई नरश्रेष्ठ श्री राम और लक्ष्मण ने उस समय गड्ढा खोदकर उस गड्ढे में उसे डाल दिया और उसे मिट्टी से पाटकर उस राक्षस का वध कर डाला। वास्तव में श्री राम के हाथ से ही हठ पूर्वक मरना उसे अभीष्ट था। उस अपनी मनोवांछित मृत्यु की प्राप्ति के उद्देश्य से स्वयं वनचारी विराध ने ही श्री राम को यह बता दिया था कि शस्त्र द्वारा मेरा वध नहीं हो सकता। उसकी कही हुई उसी बात को सुनकर श्री राम ने उसे गड्ढे में गाड़ देने का विचार किया था। जब वह गड्ढे में डाला जाने लगा, उस समय उस अत्यंत बलवान राक्षस ने अपनी चिल्लाहट से सारे वन प्रांत को गुंजा दिया। राक्षस विराट को पृथ्वी के अंदर गड्ढे में गिराकर श्री राम और लक्ष्मण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे ऊपर से बहुतेरे पत्थर डालकर पाट दिया। फिर वे निर्भय हो उस महान वन में सानंद विचरने लगे। इस प्रकार उस राक्षस का वध करके मिथिलेश कुमारी सीता को साथ ले सोने के विचित्र धनुषों से सुशोभित हो वे दोनों भाई आकाश में स्थित हुए चंद्रमा और सूर्य की भांति उस महान वन में आनंद मग्न हो विचरण करने लगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में चौथा सर्ग पूरा हुआ।